एक बार एक बहुत अच्छी गोष्ठी हो रही थी। उस गोष्ठी में सभी धर्म के लोग, सभी मत को मानने वाले लोग बैठे हुए थे। उसमें जैन धर्म को मानने वाले लोग भी सभा में बैठे हुए थे। वहाँ पर जब जैन धर्म की चर्चा चली तो कुछ लोगों ने कहा कि जैन लोग बहुत ही परिग्रहवादी होते हैं, क्योंकि और लोगों को जैन लोगों के पास अधिक संपदा परिग्रह दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जैन लोग बहुत ही परिग्रहवादी होते हैं। पांचों परमेष्टि में उनके सबसे बड़े परमेष्टि कौन है? तो बोले सिद्ध परमेष्टि है। लेकिन जैन लोग क्या करते हैं? बोले सबसे पहले अनंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, बाद में सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। तो बोले ऐसा क्यों करते हैं वो? तो बोले उनके पास समोषण रूपी बहिरंग लक्ष्मी और अनंत चतुष्टय रूपी अंतरंग लक्ष्मी है। इन दोनों लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए वे अनंत भगवान को पहले नमस्कार करते हैं। तो उसमें से एक जैनी भाई उठा सभा में से, उन्होंने कहा कि आपका ऐसा कहना उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम जैनी लोग अनंत भगवान को प्रथम नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि प्रथम तो उन्होंने हमारे हित का उपदेश दिया है, हमें सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। उन्हें हमें कीचड़ में कमल की तरह रहना सिखाया है, कीचड़ में कमल की तरह रहना सिखाया है। जिस प्रकार अरहंत परमेष्टि अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होते हुए भी समोसरण में कमल से 4 अंगुल अधर में विराजमान रहते हैं, वो इस लक्ष्मी में लिप्त नहीं रहते हैं, समोसरण की लक्ष्मी में वो लिप्त नहीं रहते हैं। इसी प्रकार हम भी संसार में रहकर भी संसार में लिप्त न रहे, इसलिए हम उनको प्रथम नमस्कार करते हैं। हम तो पांचों परमेष्टि को मानते हैं, लेकिन हमारे जो हितकारी है, परम उपकारी है अरहंत परमेष्टि, जिन्होंने सिद्ध तक पहुंचने का मार्ग बताया है, इसलिए हम उन्हें प्रथम नमस्कार करते हैं। हमारे आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया, बहुत अच्छा सूत्र है, आप लोग भी उसको अपने जीवन में अंगीकार करना। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार का अपने अंदर रहना बुरा है। नाव पानी में रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर पानी नाव में रहा तो बड़ी चिंता की बात हो जाती है। इसी प्रकार से जब अगर नाव में पानी रह गया तो क्या होगा? वो नाव डूब जाएगी, वो पार कभी भी नहीं हो सकेगी। ठीक इसी प्रकार हमारी जीवन रूपी नैया भी इस संसार में डूब जाएगी यदि संसार हमारे अंदर रहा तो हमें अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए संसार में रहते हुए भी संसार हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। इस सूत्र को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सभी लोगों के अंदर संसार बसा हुआ है ना? अपने अंदर संसार बसा हुआ है। कैसे? आजकल मोबाइल का ज़माना है ना? और सभी के, चाहे वो बालक हो चाहे बूढ़ा हो, सभी के पास मोबाइल रहता है। और वो मोबाइल लेकर आप कहाँ जेब में लेकर घूमते रहते हैं। तो सारी दुनिया आपकी मोबाइल में सिमट गई है, तो संसार आपके जेब में रहता है ना? वो मोबाइल क्या चीज़ है? बड़ी खतरनाक चीज़ है मोबाइल। हर जगह आपके बाधा उत्पन्न करता है। हमारे आचार्य श्री कहते हैं, मोबाइल किसको कहते हैं? जो आपको सभा में से कान पकड़ के उठा दे, उसको कहते हैं मोबाइल। आप मंदिर जी गए भगवान का पूजन अभिषेक करने, मोबाइल साथ लेकर गए, पूजन करते करते अचानक घंटी बज गई कि आपकी पत्नी सीरियस है, आप जल्दी घर आ जाइए, तो आपकी पूजा समाप्त होगी, विघ्न आ गए आपकी पूजा में। आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तभी मोबाइल की घंटी बजती है कि आपके घर पे कुछ मेहमान आए हैं,
आपको तुरंत बुलाया है। तो आपका अभिषेक की क्रिया समाप्त, आप छोड़कर तुरंत घर की ओर दौड़ लगाते हैं। आप तीर्थ वंदना को गए, समय शिखर जी की तीर्थ वंदना को गए, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, तभी क्या होता है, मोबाइल की घंटी बजती है, आपकी दादी जी सीरियस है, आप तुरंत वापस लौट आइए, आपकी वंदना में बाधा उपस्थित हो गई। तो इस तरह से ये जो मोबाइल है हमारे सारे कार्यों में, अच्छे कार्यों में विघ्न उपस्थित करता है। आप सभा में बैठे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं, जिन वाणी का रसपान कर रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, आनंद आता है ना जिन वाणी सुनने में, तो ऐसे आनंद में डूबे हैं और मोबाइल की घंटे बज जाए तो सारा आपका ध्यान समाप्त हो जाता है, आपकी वाणी सुनना सब रुक जाता है। तो ऐसे मोबाइल को रखने से क्या फ़ायदा? जब भी हम धर्म सभा में आए, मंदिर जी जाएं या कुछ ऐसे, तो वहाँ अपना मोबाइल साथ में न ले जाएं, तो आपकी पूजा आराधना भक्ति अच्छी प्रकार से हो सकेगी। वही पूजा आराधना भक्ति आपको वास्तविक फल प्रदान करेगी। यदि आपका ध्यान उधर मोबाइल में लगा है और आप इधर मुंह से वचन से कह रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे जैन धर्म में सकलीकरण की विधि कही है, बहुत अच्छी विधि है। कहते हैं कि जब आप घर से निकले तो घर का, परिग्रह का, परिकर का, गाड़ी आदि सबका जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उन सब का त्याग करके निकले, नियम लेके निकले कि जब तक मैं भगवान का अभिषेक पूजन आराधना करके वापस न लौटूं घर, तब तक के लिए मेरा इन सब का त्याग है। आचार्य रविशेन ने पद्म पुराण में कहा है कि जो एक अंतर मुहूर्त के लिए भी चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है, परिग्रह त्याग में और चारों प्रकार के आहार का त्याग, ये जितना भी त्याग करता है एक अंतर मुहूर्त के लिए, तो उसको 1 माह में 1 उपवास का फल मिलता है। तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, न तो आप मंदिर में या सभा में बैठे हैं कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, कुछ आहार कर रहे हैं, कुछ करते हैं क्या? आप कुछ नहीं करते हैं। तो फिर आपको त्याग करने में क्या दिक्कत है? नियम आप ले सकते हैं, लेकिन अपना उस ओर पुरुषार्थ नहीं है, उस ओर अपना ध्यान नहीं है, रुचि नहीं है, इसलिए हम ये सब नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा करके हम यहाँ बैठते हैं तो आपको 1 मुहूर्त से भी ज़्यादा समय यहाँ बीतता है, उतने समय में आपको उपवास का फल मिलेगा। तो अभी नहीं किया हो तो अब करना चाहिए आपने, है ना? तो आपको बिना उपवास की उपवास का फल मिल रहा है। इतना अच्छा धर्म आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको जिन धर्म मिला है, जिन गुरु का समागम मिला है, ऐसे महान संत का समागम बहुत पुण्य से मिलता है। कहते हैं जो सच्चे तत्व का निर्णय करता है वह सम्यक दर्शन में कारण बनता है। सच्चे शास्त्र का निर्णय सम्यक ज्ञान में कारण बनता है और सच्चे गुरु का निर्णय सम्यक चारित्र में कारण बनता है। तो हमें क्या करना है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको धारण करना है, तभी हमारी यह नाव संसार समुद्र से पार हो सकेगी। रानी चेलना के बारे में आपने शनि क्षेत्र में पढ़ा होगा। रानी चेलना कौन थी? जैन धर्म की अनुयायी थी। उनका देव शास्त्र पर पक्का श्रद्धान था, दृढ़ श्रद्धान था गुरु पे। गुरु की बात बता रहे हम कि गुरु कैसे होते हैं। और राजा क्षणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो एक बार राजा क्षणिक ने रानी चेलना से बदला लेने की सोची। तो उन्होंने क्या किया, वन में यशोधर मुनिराज ध्यान में मग्न बैठे थे, तो उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो 3 दिन तक रानी चेलना को उन्होंने नहीं बताया कि मैंने मुनिराज के गले में सर्प डाला है। जब 3 दिन के बाद उन्होंने रानी से कहा, हे प्रिय, मैंने आपके गुरु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तब उस समय उनकी जगह रानी चेलना जब आप होते तो क्या करते हैं? उतावले हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। किंतु रानी चेलना सम्यक दृष्टि थी, उसने क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया। उसने राजा से क्या कहा कि हे राजन, आपने यह अच्छा काम नहीं किया।
मुझे इसकी चिंता नहीं कि आपने मुनिराज के गले में सर्प डाला। मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे होते हुए मेरे पति 7वें नरक की आयु बांधे। ये अच्छी बात नहीं, ये उसकी मुझे चिंता है कि ये मेरे पाप कर्म का उदय है कि मैं सम्यक दृष्टि होते भी मेरे पति ने ऐसा गलत कार्य किया है कि 7वें नरक की आयु बांध ली। तो राजन ने कहा कि वो तो कब के वहाँ से चले गए होंगे, मैंने मरा सर्प उनके गले में डाला तो वो तो अभी तक उठ के भाग गए होंगे, वहाँ मिलेंगे नहीं आपको। तब रानी चेलना ने कहा, उनका तो दृढ़ श्रद्धांत था अपने गुरु के प्रति, तो उसने कहा कि यदि वो मेरे गुरु है तो वो कहीं भी नहीं गए होंगे, हम जब जाएंगे तो वो हमें वहीं बैठे हुए ध्यान में मिलेंगे। राजन ने कहा ठीक है, अपन चलकर देखते हैं। और रानी को तो जाना ही था उनका उत्सर्ग दूर करने के लिए, तो दोनों जाते हैं। रानी चेलना जब वहाँ पहुँचती है और राजा क्षणिक भी देखता है कि मुनिराज तो ध्यान में लीन बैठे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने इतना बड़ा उपसर्ग किया फिर भी ध्यान में लीन बैठे हैं। तो विचार करने लगे। रानी चेलना ने धीरे से सर्प को हटाया, रुई से धीरे धीरे चींटियाँ हटाई, उनका उपसर्ग दूर किया। राजा क्षणिक ये सब क्रिया देख रहे थे, उनको मन में बहुत पश्चाताप हुआ। और ऐसा पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वहाँ पर उन्हें सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और जैन धर्म को अंगीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को छोड़कर जैन धर्म को। तो इसी जैन धर्म की ये महिमा, जैन गुरुओं की महिमा है। जैन गुरु के स्वरूप बताते हुए मेरी भाव ने कहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या कह रहे इन पंक्तियों में पंडित जुगल किशोर जी, बहुत ही सुंदर भावना लिखी है इन्होंने, पूरा समय सार भर के रखा है इसमें। कैसे होते हैं गुरु? जिनको विषयों की आशा नहीं होती, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती विषयों में, और जिनके पास समता रूपी धन होता है। श्रमण यानी समता, जो समता रूपी धन से युक्त होते हैं, और निज पर के हित में, जो स्व और पर का कल्याण करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु ही संसार के दुख समूह को दूर करने में समर्थ होते हैं। आप लोग सभी संसार की वाणी कोई भी सुखी है क्या? सभी किसी न किसी प्रकार से दुखी चाहे। तो अपना दुख दूर करने के लिए हमें किनको पूजना चाहिए, किनको नमस्कार करना चाहिए? तो सच्चे गुरु को, और सच्चे देव को, और सच्चे शास्त्र को। इन तीनों की हमें वंदना करनी चाहिए। जब मुनिराज ध्यान से उठते हैं तो रानी चेलना और राजा क्षणिक दोनों को वो समान आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? धर्म वृद्धि रस्तु। तब राजा को बड़ा दुख होता है कि देखो, मैंने तो मुनिराज के गले में सर्प डाला, उपसर्ग किया, और रानी चेलना ने उपसर्ग दूर किया। कोई और होता तो रानी चेलना को आशीर्वाद मिलता, मुझे नहीं मिलता। लेकिन मुनिराज तो समता के धनी हैं, उन्होंने हम दोनों को समान आशीर्वाद दिया है। इसलिए बंधुओं, हमें जिन मुद्रा को देखकर, जिनके पास पीछे है, कमंडल है, वो हमेशा वंदना के योग्य है। उनमें ये नहीं देखना है, उनके छिद्रों को नहीं देखना है, उनके गुणों को देखना है। क्योंकि पहले हम श्रावक के मूलगुण तो देखें कि हम श्रावक के मूलगुण कितने पालन करते हैं, उसके बाद हम साधु की चर्या की बात करें। आज का श्रावक क्या करता है? साधु की चर्या में दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है। किंतु यदि आपको कोई दोष दिखता भी है तो उसका ये मतलब नहीं है, साधु तो प्रतिक्रमण करते हैं, पश्चात
सब कर लेते हैं, उनका सारा दोष दूर हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप प्रतिक्रमण करते हैं क्या? उसका पश्चाताप करते हैं क्या? आपने जो साधु की निंदा करके पाप कर्म उत्पन्न किया है, उसका आप क्या करते हैं? बहुत बड़ा पाप बताया है साधु की निंदा का। इसलिए हमें दिगंबर मुद्रा को देखकर उसे नमस्कार अवश्य ही करना चाहिए। और जीवनधर स्वामी ने, उन्होंने भी जिन मुद्रा को देखकर दीक्षा को धारण किया था। आगे चलकर राजा सैनिक ने तीर्थंकर प्रगति का बंध किया। तो बंधुओं, जब रानी चेलना राजा सैनिक को बदल कर रख सकती है, तो क्या आप अपने आप को बदल नहीं सकते हैं? बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, प्रयत्न करना होगा। हाथ पर हाथ रखे बैठने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन में कुछ न कुछ नियम संयम धारण करना होगा। धीरे धीरे इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर दीक्षा को धारण कर, इस स्त्री पर्याय का छेद कर, आगे आप आने वाली पर्याय में मुनिव्रत को धारण करके मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए कभी मत कहना कि हम स्त्री पर्याय में हैं और स्त्री पर्याय में मुक्ति नहीं होती है, इसलिए क्या करना, हमको कुछ करना नहीं है। तो ऐसा नहीं बंधु, हमें पुरुषार्थ किसी एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में पुरुषार्थ करना होगा, तब कहीं जाकर। हाँ वो ठीक है, पुरुष पर्याय में तो मोक्ष मिलता ही है ना, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं मिलता है, इसलिए बात कह रहे हैं। तो हमें एक जन्म के पुरुषार्थ से मोक्ष मिलने वाला नहीं है, कई जन्मों का पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए। तो बंधुओं, हम इतना ही कहेंगे कि हमें पूजा वंदना भक्ति आराधना करना है तो सच्चे देव सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की करना, अन्य किसी की भी नहीं करना है। जोले परम पूज्य आचार्य श्री वर्तमान साहब जी महाराज की जय।